नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के टाइप 3 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध का टाइप 3। इसमें निर्देश दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। निर्देश के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो निर्देश है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। तो हम लोग इसको इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है ना। एरो जिधर है ये हो गया भाई, यहाँ लिख देंगे भाई, ठीक है ना। हो गया ए बी का भाई है, यहाँ है ना। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये किसका भाई है? बी का, यानी पहला वाला जो होगा वो दूसरे का भाई होगा। उसी तरह से ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की, यानी इधर एरो हो जाएगा। ए पुत्री है किसकी? बी की, यहाँ पुत्री लिख देंगे। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है, इसकी पत्नी है बी के। तो ए के तरफ एरो कर देंगे और इस ए पर लिख देंगे पत्नी, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। इधर एरो दे देंगे, ए हो जाएगा पुत्र किसका? बी का, ठीक है। इसी पर आगे प्रश्न दिया रहेगा, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इस पर आधारित प्रश्न है अभिव्यक्त एस गुने आर प्लस क्यू भाग पी में पी का एस से क्या संबंध है। माने पी का पूछता है किस से? एस से क्या संबंध है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हम लोग देखे हैं गुना के अर्थ क्या है। गुना, देखिए इधर गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ हुआ भाई, यहाँ लिखेंगे भाई, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ हो जाएगा पुत्री। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है पत्नी। प्लस का अर्थ क्या है? पुत्र। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि यहाँ तो ए गुने बी लिखा हुआ है और यहाँ आप एस गुने आर प्लस क्यू भाग पी दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इससे डरना नहीं है। इधर देखिए, इससे डरना नहीं है कि यहाँ ए गुने बी है, ए माइनस बी है, ए भाग बी है या ए प्लस बी है और यहाँ एस आर क्यू दिया है। इस तरह के प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, हर तरह के एग्जाम में, ठीक है ना, पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज से ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसको गलत नहीं करेंगे, यानी बना करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं। गुना का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए गुना का अर्थ है भाई। तो भाई कौन होगा? पहला वाला दूसरे का होगा। यहाँ बताए है ना, गुना के अर्थ है भाई, पहला वाला ये दूसरे का भाई है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए गुना का अर्थ है भाई, तो पहला वाला भाई हो जाएगा किसका? दूसरे का। हाँ, मैंने एस भाई हो जाएगा किसका? आर का। ये भाई हो गया। अब प्लस का अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ प्लस का अर्थ है पुत्र। हाँ, तो पहला वाला दूसरे का पुत्र हो जाएगा, यानी क्यू किसका पुत्र हो जाएगा? आर का। सॉरी,
आर हो जाएगा क्यू का पुत्र हो जाएगा ना, यहाँ पुत्र लिखिए। हाँ, आर हो जाएगा किसका पुत्र, क्यू का पुत्र हो जाएगा। अब भाग का अर्थ क्या होगा, भाग की अर्थ यहाँ पत्नी है, तो ये पहला वाला दूसरे का पत्नी हो जाएगी, यानी ये पत्नी हो जाएगी किसकी, पी के। तो इधर एरो दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पत्नी। ठीक है, तो प्रश्न कहता है पी का एस से क्या संबंध है। ठीक है ना, पी का एस से क्या संबंध है, तो इसको हम लोग सीधा देखेंगे, इससे और इससे संबंध पूछा है ना। पी का संबंध पूछा है किससे, एस से, इधर एरो होगा। हाँ, तो इसको देखिए, आपस में ही दोनों पति पत्नी है, इस तरह से देखिए, ये पत्नी है यानी क्यू पत्नी है, यानी माइनस हो जाएगा, किसकी पत्नी है, पी के। तो पति पत्नी के रिश्ता को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, बराबर के रिश्ता में दोनों तरफ एरो दे करके। ठीक है, इधर लिखेंगे पी, ये पुरुष हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, क्यू आर के कौन हो जाएगा, माँ हो जाएगी, क्योंकि आर क्यू का पुत्र है। हाँ, आर किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, तो यहाँ हम लोग आर लिखेंगे, प्लस यहाँ लिख दीजिए पुत्र। हो गया क्लियर। एस आर का भाई है, एस किसका भाई है, आर के भाई है, तो भाई बराबर के रिश्ता में होगा ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एस किसका भाई है, अच्छा ये पुरुष है, तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ लिख देंगे भाई। अच्छा, संबंध किससे पूछा है, पी का एस से संबंध पूछा है, यानी कहाँ है, ये पी है, इसका एस से संबंध पूछता है। तो देखिए आपस में ही दोनों पति पत्नी है। अच्छा, हाँ, तो पति पत्नी है, तो इसका ही हो गया बेटा। अब बेटा के भाई क्या लगेगा, अरे बेटा के भाई बेटे ना होगा, तो हाँ, तो पूछता है, क्वेश्चन है कि पी का एस से संबंध, इसका संबंध पूछता है एस से, यानी इसका इससे, तो पी क्या लगेगा, अरे पी क्या लगेगा एस का, हाँ पिता होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है, अभिव्यक्त P प्लस क्यू माइनस आर भाग टी में टी का P से क्या संबंध है। किसका संबंध पूछता है, टी का P से संबंध पूछता है। ठीक है ना, तो प्लस का अर्थ क्या होगा, यहाँ देखिए पुत्र, किसका पुत्र हो जाएगा, P क्यू का, इधर एरो दे करके यहाँ लिख देंगे पुत्र। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या होगा, पुत्री। हाँ, पहले वाला हमेशा दूसरे का हो जाएगा। ठीक है ना संबंध, तो हाँ क्यू किसकी पुत्री हो जाएगी, आर की, इधर एरो दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पुत्री। ठीक है, भाग का अर्थ क्या होगा, पत्नी। हाँ, मैंने आर पत्नी हो जाएगी किसकी, हाँ ये हो जाएगी पत्नी। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए, यहाँ कहता है इधर से हम लोग इसको हल करेंगे, इधर से। ठीक है, गलत नहीं होगा, गलत होने की संभावना कम हो जाएगी इधर से। तो टी आर की मैंने टी जो है किसका पति हो जाएगा, आर के, मैंने आर कहता है, आर पत्नी है किसका, टी के। आर जिधर एरो है वो जो है ये आर हो जाए, आर के तरफ एरो है ना, तो आर पत्नी हो जाएगी टी के, आर पत्नी हो जाएगी किसकी, टी के। हाँ, तो ये माइनस, अच्छा ये पत्नी है तो ये पुरुष होंगे ही होंगे, एकदम कन्फर्म है ना। अच्छा, तो ये प्लस हो जाएंगे। अब पति पत्नी के रिश्ता बराबर के होता है तो किस रेखा पर दर्शाएंगे, क्षैतिज रेखा पर दर्शाएंगे। क्षैतिज रेखा है ना, पति पत्नी का संबंध बराबर का होता है, इसलिए इसको दोनों तरफ हम लोग एरो दे देंगे। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, कहता है क्यू पुत्री है किसका, आर के, क्यू एरो इधर है तो ये पुत्री हो जाएगी आर के। हाँ, आर की पुत्री, माने इसका पुत्री एक पीढ़ी नीचे होगा ना। हाँ, यहाँ लिखिए पुत्री, कौन, क्यू, माइनस होगा,
ये चीज तो समझते हैं कि प्लस का चिन्ह पुरुष के लिए और माइनस का चिन्ह महिला को दर्शाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये बच गया ना। P पुत्र है किसका? Q का। P पुत्र है किसका? Q का। अच्छा, इसका पुत्र हो जाएगा ना क्या? P प्लस ये पुत्र हो जाएगा। तो प्रश्न कहता है T का P से संबंध, मैंने इसका संबंध पूछता है ये P से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखिए, आपस में ही दोनों पति पत्नी है ना। अच्छा, अरे यहाँ देखिए, आपस में दोनों पति पत्नी है। अच्छा, पत्नी के पुत्री, इसका भी पुत्री होगा इस पुरुष का। अच्छा, पुत्री के बेटा क्या लगेगा? नाती लगेगा ना। अच्छा, जब नाती लगेगा तो टी पी का क्या हो जाएगा? टी जो है पी के हो जाएंगे नाना। चलिए ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड फादर, ये होगा मैटरनल ग्रैंड फादर कहने का मतलब है माता के पिता। तो माता जी के पिताजी क्या लगते हैं? नाना लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी टी पी का कौन लगेगा? नाना। ऑप्शन बी सही होगा। ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए इसी पर आधारित अब तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभिव्यक्त P प्लस Q गुने R माइनस T में R का P से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछता है? R का। किससे? P से संबंध पूछता है। तो इसको हम लोग प्लस, देखिए प्लस का अर्थ क्या होता है? यहाँ देखिए पुत्र, हाँ, तो पहला हो जाएगा दूसरे का पुत्र, यानी P हो जाएगा किसका पुत्र? Q का पुत्र हो जाएगा। यहाँ लिखिए पुत्र। गुना के अर्थ क्या होगा? भाई। तो ई वाला हो जाएगा Q हो जाएगा किसका भाई है? अल्लाह। इधर देखो, Q किसका भाई हो जाएगा? गुना के अर्थ भाई ही ना होगा, R के भाई हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या होगा? पुत्री, यानी R हो जाएगी किसकी पुत्री? T की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। जो चीज यहाँ है उसी पर आधारित है ये, ठीक है ना। कोई बदलाव नहीं है, केवल इसमें ए बी है और इसमें पी क्यू आर टी दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इधर से टी की पुत्री कौन हो जाएगी? टी की पुत्री आर हो जाएगी, यानी आर पुत्री है। तो यहाँ देखिए आर पुत्री है तो माइनस किसकी पुत्री है? टी के। तो टी ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इसका लिंक क्लियर नहीं है, यहाँ लिख दीजिए पुत्री, यानी जिधर एरो रहेगा वो हो जाएगी पुत्री किसकी? टी की पुत्री हो गई। तो टी का लिंक क्लियर नहीं है, नहीं ना है। चलिए आगे, यहाँ देखिए Q गुने R, यानी Q हो जाएगी, Q हो जाएगा भाई किसका? R का। Q भाई है किसका? R का। Q भाई है ना, तो भाई बराबर के रिश्ता में होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे, क्षैतिज रेखा पर दर्शाएंगे। किसको? Q को। यहाँ हो जाएगा Q, ठीक है। Q भाई है किसका? R का। Q भाई है R का, तो इस पर लिखिए भाई। तो ये प्लस हो जाएगा, पुरुष है। आगे देखिए P पुत्र है Q का। P पुत्र है किसका? Q का। यहाँ से नीचे आ जाएगा क्या? P होगा। P पुत्र है ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए पुत्र। अब देखिए प्रश्न, इधर प्रश्न कहता है कि R का P से क्या संबंध है? R का संबंध पूछता है इसका। R का संबंध किससे? P से। क्या लगेगा? देखिए R और Q आपस में भाई बहन है, ठीक है ना। अच्छा, भाई का ये पुत्र हो गया तो ये महिला के क्या हो जाएगी? अरे भाई के पुत्र इसका भतीजे न लगेगा। जब ये भतीजा लगेगा तो ये बुआ लगेगी, बुआ हो जाएगी ना। किसका? P के बुआ हो जाएगी। कौन? R।
आर बुआ हो जाएगी किसकी, पी के। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। हाँ सी, बुआ है ना, बुआ या आंट यही होगा ना, बुआ बोलते हैं, फुआ नहीं। चलिए आगे हम लोग इसी पर आधारित चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए, सेम इसी पर आधारित है। इसमें ए गुने बी का अर्थ ए बी का भाई है, मैंने पहला वाला दूसरे का भाई हो जाएगा। उसी तरह से ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी ए पहला वाला दूसरे का हो जाएगा, ठीक है ना, ये पुत्री हो जाएगी बी की। उसी तरह से ए माइनस ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी ए हो जाएगी किसकी पत्नी, बी की। उसी तरह से ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मैंने ए देखिए ए पुत्र हो जाएगा किसका, बी का। उसी पर आधारित है। यहाँ देखिए P घटाओ Q भाग R गुने S में S का P से क्या संबंध है, S का P से संबंध पूछता है, ठीक है। तो घटाओ का अर्थ क्या होगा, माइनस का अर्थ होगा पुत्री, मैंने ये पुत्री हो जाएगी किसकी, हाँ ये पुत्री हो जाएगी Q के। अब भाग का अर्थ क्या होगा, पत्नी, यानी Q पत्नी हो जाएगी किसकी, R के पत्नी हो जाएगी। हाँ यहाँ लिखिए पत्नी। गुना के अर्थ होगा भाई, मैंने ये पहला वाला भाई हो जाएगा इसका किसका, R भाई हो जाएगा S का, यहाँ लिखिए भाई। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एस भाई, हाँ एस का मैंने आर भाई हो जाएगा किसका, यहां से इधर से चलिए, हाँ ये भाई है किसका, आर एस का, आर भाई है एस का। तो यहां हम लोग लिखेंगे आर, ये भाई है यानी प्लस होगा, पुरुष है, भाई है तो बराबर का रिश्ता होगा भाई का, किसका भाई है, तो एस का भाई है। तो इधर दीजिए या इधर, कौन सी रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर, क्या होगा इधर एस, यानी आर भाई है एस का, अरे इधर होगा, एरो इधर होगा, आर भाई है एस का, तो इधरे ना होगा, इसका लिंक क्लियर नहीं है। अच्छा क्यू पत्नी है आर का, क्यू पत्नी है आर का। अच्छा पति पत्नी का रिश्ता बराबर क्या होगा, तो इधर होगा, इसको इस तरह से दर्शाएंगे, किसकी पत्नी है, क्यू पत्नी है किसका, आर का, तो ये माइनस हो जाएगा। आगे क्या है, पी पुत्री है क्यू के, हाँ तो इसकी पुत्री हो जाएगी, तो नीचे कौन, पी, यहाँ पुत्री है तो माइनस, यहाँ लिख दीजिए पुत्री। अब कहता है एस का पी से क्या संबंध है, एस का इसका संबंध पूछता है, ये पी से संबंध पूछता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आर एस की, आर जो है एस का भाई है, आर किसका भाई है, एस का भाई है, ठीक है ना। वो आर के पत्नी है क्यू। अच्छा यहाँ पत्नी के ये पुत्री है पी, तो पत्नी के पुत्री, तो इसका भी पुत्री हो जाएगा ना, आर के भी पुत्री हो जाएगी। अच्छा आर किसका भाई है, एस का, एस का लिंक क्लियर नहीं है, लिंक क्लियर नहीं ना है, इसीलिए प्रश्नवाचक दे दिए हैं चिन्ह, यानी प्लस होगा या माइनस इसका गारंटी नहीं है, या तो पुरुष होगा ना तो महिला होगी। क्या अगर मान लिए कि ये प्लस होगा, पुरुष होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एस पुरुष होगा तो पी का हो जाएगा अंकल, अंकल मैंने कहने का मतलब चाचा, ठीक है। और अगर एस महिला होगी तब क्या होगी, तब हो जाएगी आंट, आंट या बुआ, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो बी या सी। हाँ पहला ऑप्शन है नेफ्यू यानी भतीजा, बी ऑप्शन है अंकल, सी ऑप्शन है आंट, डी ऑप्शन है या तो बी या सी। तो इसलिए इसका डी आंसर होगा, क्योंकि एस का लिंक क्लियर नहीं है,
कि पुरुष है कि महिला है। अगर पुरुष होगा, अगर ये पुरुष रहता तो ऑप्शन बी सही हो जाता अंकल, ठीक है ना। अगर ये महिला होती तो सी ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ लिंक क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, या तो बी या सी। समझ में आई? अब इस प्रश्न को आप लोग परीक्षा में गलत नहीं ना कीजिएगा। चलिए इसमें लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 5वां प्रश्न। निम्न में से किसका अर्थ है पी एस की बहन है? क्या पूछता है? पी एस की बहन है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी और ई में है इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? बन गया? नहीं बना? नहीं बना तो इधर देखिए, पहला ऑप्शन को ट्राई कीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? पुत्र। चलिए ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा दूसरे का पुत्र। भाग का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए भाग का अर्थ, यहाँ भाग का अर्थ क्या है? पत्नी। ये हो जाएगा पत्नी। चलिए माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए माइनस का अर्थ क्या है? पुत्री। तो ये हो जाएगी पुत्री किसकी? एस की, पुत्री। पहले इसी तरह से सबको मैंने फिट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ जब पुत्र है तो यहाँ भी पुत्र ना होगा प्लस का। चलिए भाग का अर्थ यहाँ पत्नी है ना, भाग के अर्थ पत्नी, तो यहाँ इस पर लिख दीजिए पत्नी। गुना के अर्थ क्या है? भाई, तो इस पर चढ़ा दीजिए इसको, भाई को। सी ऑप्शन में देखिए गुना है, पी गुने क्यू, तो क्या होगा? गुना के अर्थ भाई, यानी पहला हो जाएगा दूसरे का भाई। माइनस का अर्थ क्या है? पुत्री, तो ई हो जाएगी इसकी पुत्री, मैंने क्यू हो जाएगी किसकी? आर की पुत्री। प्लस का अर्थ है पुत्र, मैंने आर हो जाएगा किसका पुत्र? एस का पुत्र। यही ना है। डी ऑप्शन भी देखिए, भाग का अर्थ है पत्नी, यानी ई पत्नी हो जाएगी इसकी, लिखिए पत्नी। प्लस का अर्थ क्या है? पुत्र, है ना, तो ई हो जाएगा पुत्र किसका? आर का। आर गुने एस का मतलब क्या हो जाएगा? गुना का अर्थ है भाई, यानी ई भाई हो जाएगा इसका, एस का भाई। अब इसको देखिए, क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन पी एस की बहन है? कौन ऑप्शन? हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको बनाएंगे तो पी एस की बहन हो जाएगी? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पी के बारे में पूछता है, पी एस के बहन होना चाहिए। अरे देखिए कहता है पी एस की बहन है, यानी कौन बहन कौन होगा? अरे कहता है पी एस की बहन है। हाँ, ये बहन है किसका? एस के। हाँ, ये बहन है। तो देखिए इसमें पी, तो कहता है कि पी बहन होगा कब? यहाँ देखिए ऑप्शन में ये तो पुत्र है। अरे ये पी क्यू का पुत्र है, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा है इस आधार पर, तो ये पहला ऑप्शन ऐसा ही गलत हो जाएगा, हो जाएगा ना। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन पी बहन है एस के, यही ना कहता है पी एस की बहन है, यानी हाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ भी ये पी के पुत्र आया, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन में देखिए ये पी क्यू का भाई है, यहाँ आना चाहिए ये बहन, तो यो गलत हो जाएगा, यो ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए यहाँ हाँ, एस के भाई आर के पुत्र क्यू के पत्नी पी, ठीक है ना। बाकी पूछता है कि एस के बहन होना चाहिए पी, माने एस का, हाँ एस का ये बहन होना चाहिए। बाकी यहाँ देखिए ध्यान से, हाँ एस का ये हो गया भाई, आपस में ये भाई भाई या भाई बहन हो सकता है। अच्छा, तो
हाँ, भाई के बेटा इसके क्या लगेगा? भतीजा। अब भतीजा के पत्नी क्या लगेगी? अरे बहू लगेगी, ठीक है, भाभी नहीं लगेगी। तो यो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। सही नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न 5 गो ऑप्शन वाला प्रश्न बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ ये टाइप समाप्त हुआ। ब्लड रिलेशन का तीनों टाइप हम लोग पढ़ लिए, टाइप 1, टाइप 2 और आज पढ़ लिए टाइप 3। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ब्लड रिलेशन का तीनों टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि फिर आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।